कॉट थीटा डिवीजन फार्मूला कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर y बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। तो इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए जो है साइन थीटा को कभी भी जीरो नहीं करना है, क्योंकि साइन थीटा अगर जीरो हो गया तो कोई भी नंबर जो होगा कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, और उसमें अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो ये आपका हो जाएगा क्या, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमको साइन थीटा को कभी भी जीरो नहीं करना है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन n पाई बराबर 0 होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है। तो यहाँ पर 1 पाई पर भी 0, 2 पाई पर भी 0, -3 पाई पर भी 0, और इस तरह से साइन ऑल पाई पर जो है वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए साइन x का वैल्यू जो है 0 कब होता है, साइन x का वैल्यू 0 तब होता है जब x का वैल्यू n पाई होता है, यानी कि डोमेन आपका n पाई पर आपका ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है ननू, सेट ऑफ क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसमें हम लोग r में n पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और रेंज जो हो जाएगा -∞ से +∞ के बीच, यानी कि y बराबर cot x का जो रेंज होगा वो -∞ से बड़ा और +∞ से छोटा y एक्सिस को कवर करेगा। मतलब रेंज का मतलब होता है y एक्सिस को कवर करना, और डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस को कवर करना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना रहे हैं, चूंकि हमको मतलब एंगल वाला लेना है x, इसीलिए x का जो होता है यानी डोमेन का दो ठो फॉर्म होता है, एक होता है 1 2 3 करके x लिया जाता है, और एक रेडियन में लिया जाता है, जैसे π/2 π3 π/2 अपने सुविधा से पीरियड के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम पीरियड के हिसाब से रेडियन में जो है हम लोग मतलब रियल नंबर को यहाँ पर लिए हैं, मतलब इवन मल्टीपुल ऑफ पाई लिए हैं, फिर ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई, इवन मल्टीपुल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई, इवन मल्टीपुल ऑफ पाई। क्योंकि ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई और इवन मल्टीपुल ऑफ पाई ही होता है जो यहाँ पर टेबल में ले लिए हैं। अभी हम ओरिजिन से राइट लिए हैं, ओरिजिन से लेफ्ट भी होता है, बस साइन उलट जाता है। तो यहाँ पर y बराबर cot x आपका फंक्शन है, जब x का वैल्यू हम 0 लिए हैं तो इन्फिनिटी हो गया है, जब x का वैल्यू π/2 लिए हैं तो 0 आ गया है। तो यहाँ पर मतलब 0 लेने पर जो है x का वैल्यू जब यहाँ 0 लेंगे तो y का वैल्यू +∞, π/2 पर जो है 0, फिर 1 पाई पर +∞, 3 π/2 पर 0। कहने का मतलब ये है कि y बराबर cot x फंक्शन जो है वो आपका इवन मल्टीपुल ऑफ पाई पर हो रहा है +∞, और ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई पर क्या हो रहा है, दोनों 0 हो रहा है, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई पर 0 हो रहा है। यहाँ से हम लोग का टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। हम लोग 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस लिए हैं, और इस पर जो है हम रियल नंबर का रेडियन मेजर लिख लिए हैं। y बराबर cot x का पीरियड के हिसाब से, किसके हिसाब से, पीरियड के हिसाब से y बराबर cot x, क्योंकि होता क्या है तो 10x और cot x जो होता है इसका पीरियड होता है पाई, और sec x और cosec x का पीरियड 2 पाई होता है। मतलब पाई पर जो है ग्राफ रिपीट करेगा। y बराबर cot x का जो पीरियड होता है पाई, कहने का मतलब पाई पर जो है वही चीज बार बार रिपीट करेगा ग्राफ में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 0 से पाई, यहाँ पर ध्यान से देखना नूनू, 0 से पाई मतलब ये पीरियड का मतलब होता है ओरिजिन से पाई तक का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपका क्या हो गया, पाई हो गया, और यही चीज आपका बार बार रिपीट कर रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है नूनू, इसको पीरियड कहा गया है। निगेटिव डायरेक्शन हो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो, पीरियड जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो वहां तक का डिस्टेंस होता है जो कि मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर पाई जो है बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाई में 0 गया पाई, यहाँ 2 पाई में पाई गया पाई। यहाँ पर देखिए 0 पाई में जो है माइनस पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो पाई, माइनस पाई में 2 पाई जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पाई मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ से आपका पीरियड जो है ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y इन्फिनिटी, मतलब x 0 पर y जो है ग्राफ इन्फिनिटी पर जाकर टच किया है, यानी आइडियल पॉइंट पर, और मतलब π/2 पर 0, और π/2 पर यहाँ 0 हुआ है, और यहाँ से ठीक इसका उल्टा अगर -π/2 लेंगे तो -∞ पर टच करेगा, जो कि उल्टा हम नहीं लिखे हैं, उल्टा आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से 3π/2 पर 0, यहाँ से पाई पर इन्फिनिटी पर, यहाँ से -∞, फिर 2 पाई पर जो है फिर आगे, और इसी तरह से पीछे जो है ग्राफ ड्रॉ हुआ है।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ तो आप लोग प्लीज कमेंट करें और मैं बहुत जल्दी फिर से आप लोगों का कमेंट का मतलब जवाब दूंगा। थैंक यू डियर।